बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं। आज बहुत बड़ा अपसेट हुआ जब जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और ऑस्ट्रेलिया की टीम बुझी बुझी नज़र आ रही, वो टीम ही नज़र नहीं आ रही जो ऑस्ट्रेलिया की होती है। आज जिम्बाब्वे ने सिकंदर रज़ा की कप्तानी में सियालकोट में पैदा होने वाले सिकंदर रज़ा ने अपनी मर्ज़ी की टीम ली। जिम्बाब्वे के सेलेक्टर्स को कहा उन्होंने कि अगर उन्हें कप्तान बनाया है तो अपनी मर्ज़ी की टीम लेंगे, और सिकंदर रज़ा ने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की, अपनी टीम को लीड भी बड़े अच्छे अंदाज से किया, और हुआ क्या कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त दे दी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस मरतबा तो ऑस्ट्रेलिया को भी लाले पड़े हुए हैं, और इंग्लैंड की टीम भी जिस तरीके से पहला मैच बड़ी मुश्किल से जीती थी तो उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन असल नज़रें पाकिस्तान और भारत के मैच पर मरकूज़ हैं जो इतवार के दिन खेला जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इस मैच में BBC ने जो पेशगोई की है, मौसम की सारा दिन बारिश की पेशगोई की है BBC ने आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। भारतीय टीम आज पहुंच गई है, लेकिन भारतीय टीम आज आराम करेगी, पाकिस्तानी टीम भी आज आराम करेगी। कल पाकिस्तानी टीम आज बल्कि शाम को पहुंचेगी। ऑप्शनल प्रैक्टिस है, तो आया पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं नहीं, लेकिन फिर उसके बाद 15 तारीख को मुकाबला होगा। क्या होगा? पाकिस्तानी स्पिनर्स बमुकाबला भारतीय बैट्समैन। तो अब इस पे क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा जो अपसेट हुआ है उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन डिस्क्राइब कर सकता है। खुर्रम, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की मैच से शुरू करते हैं। बारिश की पेशगोई है, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है। पाकिस्तान को एक एडवांटेज है कि पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता 8-9 दिन से कोलंबो में मौजूद है। भारतीय टीम आज दिल्ली से फ्लाई करके आई है क्योंकि उसने अपने 2 मैचेस भारत में खेले। अब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान ने अपने आप को वहाँ के मौसम से, और फिर उससे पहले जो 3 T20 मैचेस थे जिनमें एक वॉश आउट हो गया, पाकिस्तान वहाँ भी खेला है, तो आप समझते हैं इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान को एडवांटेज होगा भारत पर? जी इकबाल भाई, बिल्कुल एडवांटेज तो है, और वो उस तरीके से दिख भी रहा है जिस तरह पाकिस्तान टीम वहाँ एडजस्ट हुई है और परफॉर्म कर रही है। अब जो कॉम्बिनेशन वो सॉर्ट आउट करके सामने डिस्प्ले पे आ रहा है, तो लग भी रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कंडीशन भी फेवर दे रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम को प्रॉब्लम थोड़ी होगी, क्योंकि देखें आप एकदम से फ्लैट ट्रैक से एकदम से मॉइस्चर वाली जगह जब आप आएंगे ना, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट भूल जाएंगे, मगर आपको स्ट्रगल होगी, क्योंकि वहां थ्रू द लाइन शॉट लगते हैं, यहाँ पे टाइम लेना पड़ रहा है, बॉल ग्रिप कर रहा है, स्पेशली स्पिनर का बॉल ग्रिप कर रहा है। और आपका जिस टीम से मैच है उसके बाद सबसे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे स्पिनर उस टीम के पास है, पाकिस्तान। तो ये एडवांटेज है। अब सलमान अली आगा के कोर्ट में बॉल है कि उन स्पिनर्स को किस तरीके से ग्राउंड में यूज करता है। लेकिन एडवांटेज स्पिनर का है, भारत को अपनी पावरफुल बैटिंग लाइनअप का एडवांटेज नहीं है। क्या देखिए पावरफुल बैटिंग, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, यादव, रिंकू सिंह, शिवन दुबे, उसके अलावा और भी जितने बैट्समैन उनके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर वो जिन कंडीशंस में खेल के आ रहे हैं ना, उस कंडीशंस में और इन कंडीशन में फर्क है। सही, वहां पे आपकी बॉलिंग को एज हो जाता है, क्योंकि वो बॉलिंग उन कंडीशंस के लिए बेहतरीन है। कोलकाता में खेले और फिर दिल्ली में खेले, वहां पे शॉट्स लग रहे थे, जिस तरह मारा है ईशान किशन ने, फिर जिस तरह वो पांड्या ने मारा है, फिर सूर्य कुमार ने जिस तरह बैटिंग की है, मतलब उनकी बैटिंग को वो सूट कर रहे थे। अब उस जगह से निकल के आके देखा है क्लाउडी, फिर आप खुद बता रहे हैं प्रोग्राम की शुरू में आपने बोला कि पूरा दिन बारिश की है। और मेरी दुआ ये, खैर कुदरत की तरफ से जो होता है बेहतर ही होता है, हम सबकी तो यही ख्वाहिश है कि मैच हो और अच्छा कांटेदार मैच हो और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल के हारे। मगर कंडीशन वाइज देखा जाए तो इंडियन टीम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। पहली दफा ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, इन पे प्रेशर पड़ा है। वर्ल्ड कप से पहले भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप पूरा वीक प्रेशर रहा है कि मैच होगा नहीं होगा। हम क्लियर थे जब हमें मिलेगा तो खेलेंगे, वरना हम बैठे हैं सुकून से। हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वो भरपूर तैयारी करके गए, तो ये एडवांटेज तो है। लेकिन जो एडवांटेज भारत को था एशिया कप में कि उसने जाकर सारे मैचेस वहीं खेले, फिर उसके अलावा भारत को जो एडवांटेज था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसने अपने सारे मैचेस वहीं खेले, एक ही होटल में ठहरे, आना जाना, वो एडवांटेज अब भारत को नहीं है। वर्ल्ड कप में भी था जो अमेरिका में हुआ था, याद करें, एक ही जगह रुके हुए थे। वो न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ पाकिस्तान, सारे वहीं हुए थे। तो ये पहली दफा अपने कंफर्ट जोन से निकले, इनको जाना पड़ रहा है, इनको मैनेज करना पड़ रहा है, जगह छोड़नी पड़ रही है।
अब पता चलेगा ना। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ये हार जाएंगे इस तरह, हम क्रिकेट अच्छी खेल के ही लेकिन इस हराएंगे। मरतबा जो क्रिकेट के माहिरीन नाकदीन कह रहे हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान उस जिंक्स को तोड़ सकता है। इंशाल्लाह तोड़ेगा। और क्रिकेट बेस पे बात कर रहा हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें प्राउड है अपनी टीम पे, मगर यहाँ एज ए एक्सपर्ट बैठे हैं तो जो टीम परफॉर्म कर रही है उसकी बेस पे बोल रहा हूँ, पाकिस्तान उनसे बेहतर खेल रही है इन कंडीशंस में। तो मेरा अभी भी ये मानना है जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसकी 50% भी उस दिन इन्होंने डिलीवर कर दिया ना तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। लेकिन भारत की नजरें होंगी कि साहबजादा फरहान को आउट किया जाए, इन फॉर्म है इस टूर्नामेंट में, और अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है पहले, और आपको पता है कि पहले बैटिंग करते हुए टीमों पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि हदफ के ताकुब में प्रेशर होता है, तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब उनको वो पावर प्ले में आउट कर लेते हैं तो फिर एडवांटेज उनकी तरफ शिफ्ट होगा, या ये खड़े रहते हैं तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान 160, 70, 80 भी कर सकता है। अब देखें जैसे 2-3 नाम उनके गिने जा रहे हैं कि ये प्लेयर है, हमारे पास ऐसा वो नहीं कि हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं। हम ऑल टुगेदर, हमारा फ़हीम अशरफ ने एक मैच जिता दिया सिंगल हैंड। ये हमारी बैटिंग तो हल्की है। देखिए हल्की, हमें तो हर कोई अंडररेटेड रखता है ना, हमारे वो क्यों हम पे टैग क्यों है कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, बहुत अच्छा भी कर जाएंगे बहुत गंदा भी कर जाएंगे। तो ये हमें इसका अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी हम ही है कि हमसे डर के रहना, हम कुछ भी कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने सिंगल हैंड मैच जिता दिया, हारा हुआ मैच था, अभी उस मैच में नवाज नहीं चला, नवाज की फॉर्म है। शादाब की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है बैटिंग प्लस बॉलिंग में, वो एडवांटेज है। बाबर पिछले मैच में परफॉर्म किया, साहिबजादा जिस तरह दोनों मैचों में परफॉर्म किया, ये एडवांटेज। अभी साइम पे ड्यू है, साइम जिस तरह खेल रहा है वो ज्यादा थ्रेटनिंग है मगर लंबा नहीं कर पाया, तो वो डरे हुए। अच्छा बात यहाँ पे ये नहीं है कि बैट्समैन क्या करेंगे, वो हमारी बॉलिंग को खेलेंगे कैसे, ये है एक प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बताएं कि लोग कहते हैं कि भारतीय बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं अपनी कंडीशन में, अपनी वो मतलब स्पिनर्स तो कहीं पर भी खेलें तो वो अच्छा नहीं खेल सकते। नहीं देखिए कंडीशन ऐसी है ना जहां पे बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा होता है ना, मैं खुद बैट्समैन हूं, थोड़ा सोचूंगा कि टाइमिंग आउट होगी। जब बॉल ग्रिप करता है पिच पे तो आपकी बैट्समैन की ना टाइमिंग आउट होती है, तो वो एक डाउट रहता है हर वक्त कि इस पिच पे एक्चुअली में बॉल कितना पेस से आएगा, तो उसका एडवांटेज पाकिस्तान को आखिरी 9-10 मैचों का। आप समझते हैं कि तेज पिच भी बनवा सकता है भारत फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार, पाकिस्तान की स्पिन स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखिए ये तो करता है, और अगर यूं करेंगे, ये अगर इस तरह करेंगे तो हम तो पहले भी मैच खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम क्रिकेट खेलने आए हैं और उम्मीद तो यही है अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और मैच मारेंगे। जो हमें क्रिकेट में एक चीज सिखाई जाती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। हमारे हाथ में ये नहीं है कि पिच बनवा लो, वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो हाथ में, और वो कर रहे हैं और अच्छा देख लें रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान इस दफा देखें, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है ना वो बड़ी एक्सेप्शनल है बॉलिंग, खास तौर स्पिनर अटैक। एक दफा मैंने लाइव में नहीं देखा कि 6 स्पिनर आपके पास हो और आप एक स्पिनर को फिर भी रोक लेते हैं। आगा सलमान खुद रुकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है तो वो आ सकते हैं। भारत के पास 6 लेफ्ट हैंडेड, यही मैं बोल रहा हूँ ना, सलमान का बड़ा मेन रोल होगा इसमें। आए वो कॉन्फिडेंस से बॉल करे, भले सर्किल के बाद आ जाए इतना, क्योंकि उसको एडवांटेज है पिच का, पिच पे बॉल ग्रिप कर रहा है सलमान। और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिन को खेलना मुश्किल है, इतना इजी नहीं होता, मगर आपको वहां पे पिच ज्यादा एडवांटेज दे जाएगी जब आप बॉल करेंगे, तो उस पे आपका एज है। फिर आप कप्तान भी हो, अगर डाउट है तो आप सर्किल के बाद आए। फिर 3 मिस्ट्री है आपके पास, उस्मान तारिक, साइम अय्यूब, अबरार 3, फिर शादाब की अच्छी फॉर्म है, नवाज है, मतलब पैकेज है आपके पास। शाहीन का ऊपर से स्पेल जो पहला ओवर होता है वो डरे हुए होता है, और इंडिया के खिलाफ तो खास तौर शुरू का जो पहला ओवर होता है उसमें एक आध आउट होता ही होता है। सही। उस्मान तारिक की आपने बात की, उस्मान तारिक का ताल्लुक नौशेरा से, मेहनत मजदूरी के लिए दुबई चले गए, वहां पर सुनने में आया उनके कजन ने बताया कि वो प्याज काटते थे खड़े होकर किसी रेस्टोरेंट में, फिर वो वहाँ से वापस आए, पाकिस्तान नौकरी नहीं मिली, फिर अफगानिस्तान चले गए कि शायद नौकरी मिल जाए, फिर वापस आए, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल का पीरियड गुजारा है। जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वो टीम में आए, इस वक्त वो PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। क्या समझते हैं उस्मान तारिक के हवाले से जो बात कर रहे हैं लोग, और जब उनका टीम में नाम आया उस दिन उनकी शादी थी 2 दिन पहले। दिलचस्प बात है कि उनकी अहलिया जो है उनके लिए खुशकिस्मती की अलामत साबित हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, इंडियन मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है खुर्रम कि भाई वो रुक कर 2 सेकंड का पॉज देते हैं, उसके बाद गेंद को डिलीवर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि उनका जो एंगल है वो बिल्कुल सही है, गलत क्यों नहीं कह रहा। रविचंद्रन अश्विन भी रुक कर बॉलिंग करते थे,
उनका इतनी देर का नहीं था जितना इनका है। आप क्या समझते हैं, अगर बैट्समैन स्विच हिट लगा देता है तो बैट्समैन के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बॉलर के खिलाफ कैसे होगी कार्रवाई? देखें, ऐसा कोई इशू नहीं है, मगर वो एक बोल रहा ना, उसकी एक हाइप बनी हुई है, एक वाइब चल रही है कि 3 टूर्नामेंट खेला, तीनों जितवा दिए, अभी खेला, उससे पहले हैट्रिक करके बेंच पे था। उसकी क्या 20 विकेटें थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। IL T20 हो गई, कैरेबियन लीग हो गई, प्रीमियर लीग की बात है, PSL में इतनी जबरदस्त की। कहने का मकसद ये है कि एक वाइब बनी हुई और उससे डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, जहां तक बात की ना, अश्विन के अलावा इनके पास एक यादेव बॉलर था, इसका तो फिर यहाँ से उसका बिल्कुल फ्लैट होता था और वो धोनी लाता था बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, तो एंगल्स का मसला नहीं होता। ये एक जो पॉज भी ले रहा है ना, तो बहुत सारे होते हैं जो जंप पे लेते हैं, ये नॉर्मल आता है, विदाउट जंप पॉज करके बॉल करता है, तो एक हाइप बनाई हुई है, एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको नोटिस हो जाता। इसी पे हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि उस्मान तारिक कभी तो राउंड आर्म स्लो डिलीवरी करते हैं, कभी फ्लाइट देते हैं, कभी तेज करते हैं, वैरायटी उनके पास बहुत है। वो जो नकल बॉल होता है वो करते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। इस पर हम खुर्रम मंजूर से बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।